आज के वीडियो IELTS स्पीकिंग पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में है. 2 important C's that I'm going to talk about that you need to keep in your mind if you are preparing for IELTS speaking test. स्पीकिंग टेस्ट पार्ट 2 के बारे में बताने से पहले ज़रूरी है कि आप IELTS स्पीकिंग पार्ट 1 की वीडियो देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी, बिकॉज दीज वीडियोज़ आर वेरी मच कनेक्टेड. तो पार्ट 2 में क्या होता है? पार्ट 1 के डूज एंड डोंट्स वो सारा कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उनको आपने जहन में रखना है, राइट? सो पार्ट 2 में ये होता है दैट वंस यू आर डन विद योर पार्ट 1 द एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू अ क्यू कार्ड एज इन एक क्वेश्चन कार्ड आप उसको कह सकते हैं, ठीक है? उस क्वेश्चन कार्ड पे चंद क्वेश्चंस लिखे होंगे और एक छोटा सा सिनेरियो बताया होगा. एग्जामिनर साथ ही आपको एक पेपर और एक पेन दे देंगे और कहेंगे कि जी अब आप अपने नोट्स लिख सकते हैं. सो यू विल हैव 1 मिनट टू राइट योर नोट्स एंड 1 to 2 minutes टू स्पीक अबाउट देम. अब ये वाला जो पार्ट होता है ये अनइंटरप्टेड होता है. अब अगर आप इस पे 1 मिनट से शॉर्ट बोलेंगे तो एग्जामिनर इशारा करेंगे और कहेंगे मे बी द एग्जामिनर विल से एंड स्पीक ऑन. बट जनरली आपको इसकी प्रिपरेशन जो करनी होती है वो टाइमर के साथ करनी होती है. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को करें टाइम. प्रिपरेशन टेक्निक्स के बारे में मैं और भी कुछ बताऊंगी. First, let's talk about the kinds of topics you can expect. तो इसमें जो टॉपिक्स आ सकते हैं, again, remember the examiner is only assessing your ability to speak at a length. Coherently आप अपने आइडियाज़ को लॉजिकली आप कर सकते हैं स्ट्रक्चर, और आप क्या 1 से 2 मिनट्स के लिए बोल भी सकते हैं कि नहीं एट अ स्ट्रेच. तो एक जो मिथ है कि जी एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अग्री करना है, दैट इज़ नॉट राइट, बिकॉज द एग्जामिनर इज जस्ट एन एग्जामिनर. रिमेंबर असेसमेंट, जो रूब्रिक्स, जो बैंड्स मैंने आपको बताए थे, उसके अलावा एग्जामिनर और कुछ भी नहीं देखते, ठीक है? तो वो रूब्रिक्स, वो बैंड्स बहुत ज़रूरी हैं. सो जो टॉपिक्स आपसे पूछ सकते हैं, दे आर रिलेटेड टू, लेट्स से दे कैन बी रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट, about yourself, maybe about someone whom you admire, someone who is old, you want to talk about him, कोई book आपने पढ़ी है, कोई movie आपने देखी है, maybe an embarrassing moment जो जिससे आप गुजरे हैं, किसी जगह के बारे में हो सकता है, किसी भी इवेंट के बारे में हो सकता है, ठीक है? तो ये तो हो गई जनरल चीज़ें जिसके बारे में टॉपिक्स हो सकते हैं. अब इसमें होता यह है कि जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका जवाब हमें नहीं आता, व्हाट विल वी डू? 2 strategies that are going to work for you. So for example, आपको क्यू कार्ड मिला और उस क्यू कार्ड में एग्जामिनर ने पूछा, लिखा हुआ है टॉक अबाउट एन आर्ट गैलरी दैट यू हैव विजिटेड. अब आप बैठ के सोच रहे हैं कि मैं तो कभी आर्ट गैलरी गया ही नहीं, तो मुझे तो पता ही नहीं है. तो जो 2 तरीके आप कर सकते हैं, द फर्स्ट strategy that you can use, the first you can think and say, oh, I have not been to a museum, an art gallery, but I have been to a museum. तो मैं म्यूजियम के बारे में बताना शुरू कर देता हूँ. या फिर दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि आप ये कहें कि जी मैं आर्ट गैलरी कभी गया तो नहीं, बट आई हैव सीन इट इन अ मूवी, आई हैव रेड अबाउट एन आर्ट गैलरी. तो आप उसके बारे में बताना शुरू कर दें. बट रिमेंबर, यू हैव टू टॉक अबाउट एवरीथिंग इन 1 to 2 minutes. क्वेश्चन कैसे स्ट्रक्चर करना है वो भी सब मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, ठीक है? तो ये तो 2 स्ट्रैटेजीज हो गई दैट आर गोइंग टू वर्क फॉर यू इन केस यू डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट अ क्वेश्चन. प्लीज रिमेंबर, आर्ट गैलरी और म्यूजियम फिर भी कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन आप अपनी कोई और डेविएट नहीं कर सकते इस टॉपिक से. ये ना हो कि आप जू के बारे में या पार्क के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में बताना शुरू हो जाएं. तो अगर टॉपिक आया है टॉक अबाउट अ फेस्टिवल दैट यू सेलिब्रेट, रिमेंबर फेस्टिवल और इवेंट में फ़र्क होता है. फेस्टिवल का मतलब है ईद, होली, दिवाली, ठीक है, बसंत. लेकिन जो इवेंट है आपकी, वो बर्थडे भी हो सकती है, स्पेशल डे भी हो सकता है, कोई वेडिंग भी हो सकती है. तो बी वेरी माइंडफुल ऑफ द टर्म्स ऑफ द वर्ड्स, ठीक है? अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आपने याद रखनी है,
देखिए, सेल्फ करेक्ट करने में कोई हर्ज नहीं होता। अब सेल्फ करेक्ट का मतलब ये है कि आपने बात शुरू की और आपने कहना शुरू किया, आई वेंट टू द इवेंट टुमारो, ओ आई मीन येस्टरडे। तो क्या हुआ, आपने सेल्फ करेक्ट किया, लेकिन उस चीज़ को लेके आपने बहुत खींचना नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उस पर आप इतना ज़्यादा ही कहें, ओ आई एम सो सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, आई एम गोइंग टू से इट अगैन। नो, you're just going to say, oh, I mean, and then you're going to continue. Remember, be natural. जितना नेचुरल रहेंगे, जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे, जितना केयरफुली स्ट्रक्चर करेंगे सेंटेंसेस, उतना ही आपके लिए बेहतर है। ठीक है? अच्छा, अब 2 C's के बारे में जो मैं आपको बताऊंगी, विच इज़ एक्सट्रीमली 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 इम्पोर्टेंट। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मेरा मकसद है आप लोगों को एक ले पर्सन की तरह समझाना। ठीक है? तो 2 C's में जो एक सी है उसको हम कहते हैं कोहेसिव फीचर्स या कोहेसिव डिवाइसेस। दूसरे सी को हम कहते हैं कोलोकेशंस। अब कोहेसिव डिवाइसेस क्या हैं? Even in the last video, I talked about transitional words or connecting words, जिसमें मैंने आपको कहा था and की जगह बहुत सारे words आते हैं। सेंटेंस को कैरी ऑन करने में आइडियाज़ को transitional words बहुत ज़रूरी होते हैं। hence, therefore, nonetheless, simultaneously, moreover, ये सब। ठीक है? एक तो आपने उसको याद रखना है। दूसरी चीज़ जो कि अक्सर नोटिस किया गया है कि स्टूडेंट्स करते हैं स्पीकिंग टेस्ट देते हुए या इवन जनरली भी whenever they're communicating verbally, they would say, बात करेंगे एक जेंडर की और फिर शिफ्ट कर जाएंगे प्रोनाउन। सो विच मीन्स maybe you're saying that I would love if my mother comes along. So you're trying to talk about your mother, but suddenly आपका pronoun हो जाता है he. So be very careful with pronouns. ठीक है? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कोहेसिव फीचर्स में या कोहेसिव डिवाइसेस में आपने याद रखनी है वो है रिडंडेंट एक्सप्रेशंस। अब रिडंडेंट का मतलब ये है कि जो चीज़ यूज़ ही नहीं करनी आपने दोबारा बार बार। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आप कहना चाहते हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड। इंस्टेड ऑफ सेइंग माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू प्ले बास्केटबॉल, आप कह देते हैं आई लाइक टू प्ले बास्केटबॉल and my friend does too. तो ये redundant expression हो गया। इसको आप बहुत ही आराम से सेंटेंस को कंबाइन करके एक अच्छा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है जी? Fourth important thing that goes in cohesive devices, which is extremely important, parallel structure. अब parallel structure का क्या मतलब है? बहुत सी दफ़ा हम एक सेंटेंस यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें ING आता है, तो उस सेंटेंस को कंप्लीट करते तक हमें ING यूज़ करनी चाहिए फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई लव वॉचिंग TV, रीडिंग एंड राइटिंग। लेकिन अक्सर सुनने में आता है आई लव वॉचिंग TV टू रीड एंड राइट। तो क्या हुआ? ING फॉर्म जो है वो ब्रेक हो गई। So these are the 4 important things that you need to keep in mind when you are preparing for your IELTS speaking test. और याद रखिए ये चीज़ें सब ज़रूरी हैं राइटिंग टेस्ट के लिए भी। ठीक है? राइटिंग के लिए जब भी मैं वीडियो करूँगी मैं बहुत डिटेल में आपसे ये बातें करूँगी। राइट? सो कोहेसिव डिवाइसेस में मैंने आपको चंद चीज़ें एक्सप्लेन की। आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस Enough on the importance of synonyms. Synonyms भी 5वीं चीज़ है जो कि बहुत important है। तो आपने अगर एक simple word आया है, remember to use synonym and to use a different word. Happy को glad कह सकते हैं, right? Joyful कह सकते हैं. Think about synonyms. So these 5 important things. अच्छा, जो दूसरा C है उसको हम कहते हैं जी collocations. अब collocations क्या होती हैं? Collocations are few words that are put together to give a complete meaning. और natives ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है? तो collocations के example जैसे हो सकती है fast food, 2 words put together give you a different meaning. अच्छा, collocations में generally लोग गलती करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि heavy rain की जगह कह देते हैं strong rain. ठीक है? मेक एन एफर्ट की जगह कह देते हैं डू एन एफर्ट।
वेरी मच रिग्रेट कह देंगे, आई डीपली रिग्रेट की जगह आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड को आप इम्प्रूव कर सकते हैं बिटरली डिसअपॉइंटेड। ठीक है, तो ये चंद चीज़ें हैं इन 2 C's दैट यू हैव टू कीप इन माइंड अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स दैट आई टॉक्ड अबाउट इन माय प्रीवियस वीडियो। अब स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है एक प्रॉम्प्ट। अब उस प्रॉम्प्ट को हमने अटेम्प्ट कैसे करना है, टेक्निक के बारे में मैं आपको बताऊंगी। So the prompt really, it says, describe a TV show that you enjoy. You should say what type of show it is, how often is it on, how popular it is with other people in your country. और last part इसका है explain why you like it. अक्सर students last part भूल जाते हैं। अब आप देखेंगे कि एक माइंड मैप इसके साथ मैंने आपको शो किया है। अब माइंड मैप ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ड्रॉ करें, आप उसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं एज लॉन्ग एज यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो 1 मिनट में आपने अपना माइंड मैप बना लेना है। पहली चीज़ तो आपने इसमें से कीवर्ड्स उठा लेने हैं। अब कीवर्ड्स आपको पता है कि टीवी शो के बारे में है, फिर व्हाट, हाउ ऑफन, हाउ पॉपुलर एंड वाई डू यू लाइक इट। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपने एड्रेस करना है अपने आंसर में। तो माइंड मैप पे आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, व्हाट के नीचे आप जल्दी से बुलेट्स में लिख लेंगे कि कौन से तरह का शो आप देखना चाह रहे हैं। इज इट कॉमेडी, इज इट अ बिजनेस वेंचर, इज इट समथिंग दैट्स रिलेटेड टू यू नो व्हाट काइंड ऑफ शो इज इट। ठीक है, टॉक शो है, किस तरह का शो है। उसके साथ ही आप उसके एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी पीपल आर एसोसिएटेड टू द शो, हु इज द होस्ट ऑफ द शो, एनीथिंग दैट यू कैन कम अप विद रिलेटेड टू द शो, व्हाट टाइप ऑफ शो इट इज। सेकेंड चीज पूछी हुई है हाउ ऑफन। अब हाउ ऑफन में आप वीकली, मंथली, जो भी वट एवर रिस्पॉन्स यू वॉन्ट टू गिव। द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ पॉपुलर। अब पॉपुलर में आपने अपने एविडेंस देने हैं। ये नहीं आप कहेंगे इट इज़ वेरी पॉपुलर, आप उसको कह सकते हैं दैट इट इज़ एन एक्सट्रीमली पॉपुलर शो, या फिर एनीथिंग दैट रिलेट्स टू द पॉपुलैरिटी। इसी में आप बिल्डअप कर सकते हैं कि कैसे पॉपुलर है, आपकी फैमिली देखती है, आपके फ्रेंड्स देखते हैं, आपकी पूरी सिटी देखती है, सो यू हैव टू बिल्ड इट अप। इसमें वर्ड्स मेजॉरिटी आप यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट्स देने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल कह सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ माई फ्रेंड्स वॉच इट, इस तरह करके आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अगला है वाई डू यू लाइक इट। अब वाई डू यू लाइक इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हाउ कैन यू रिलेट टू इट प्रैक्टिकली, ये है इसमें रिस्पॉन्स। सो दिस इज वन एग्जाम्पल दैट आई हैव गिवन टू यू। रिमेंबर, हर क्वेश्चन का ज़रूरी नहीं है कि फुली कंस्ट्रक्टेड और बहुत लंबा रिस्पॉन्स हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन है हाउ ऑफन इज इट ऑन। अब इस पे आप कितना बता सकते हैं, राइट? यू कांट, देयर इज ओनली लिमिटेड वर्ड्स दैट यू कैन से। Remember, between 1 to 2 minutes, you have to make sure that you talk about all the questions that have been asked. और आपने अपना टाइम ऐसे मैनेज करना है कि आप सब क्वेश्चंस के बारे में बात करें। अगर आपको लगता है कि आपके पास और भी आइडियाज़ हैं and there is still time, you can still talk about it. Remember, logically structure करना आंसर ज़रूरी है। ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज़ करना ज़रूरी है। वोकैबुलरी एक्सप्रेशन इन्हांस्ड शो करना ज़रूरी है। डेड वर्ड्स की मैंने पहले बात की थी, तो डेड वर्ड्स के बगैर सिनोनिम्स यूज़ करते हुए हाउ इफेक्टिवली कैन यू स्ट्रक्चर द रिस्पॉन्स। ठीक है, अच्छा, इसमें जो एक कैच है, जब आप प्रैक्टिस करें अपना पार्ट 2, रिमेंबर नॉट टू डेविएट फ्रॉम द टॉपिक, फ्रॉम द क्वेश्चन। अब पूछा है टीवी शो के बारे में, तो आप बताना शुरू हो गए कि जी आई वेंट टू माई फ्रेंड्स प्लेस एंड दैट डे वी सैट डाउन, हैड अ लॉट ऑफ पॉपकॉर्न्स, वी चैटेड एंड वी वॉच्ड दैट टीवी शो, एंड यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड एंड द एक्सपीरियंस। दैट इज नॉट राइट। तो बात आपने टीवी शो की ही करनी है, अपने फ्रेंड के साथ एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना। ठीक है, दैट्स अनदर कैच दैट हैपेंस इन पार्ट 2।
अच्छा, अब स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे 2 सैम्पल्स क्वेश्चंस के, ठीक है, और उसके साथ ही आप फॉलो अप देख रहे होंगे जो नेक्स्ट पार्ट होता है, पार्ट 3 के क्वेश्चंस। रिमेंबर, पार्ट 2 तो हो गया uninterrupted by the examiner. In part 3, the examiner will ask you questions. So he'll ask you a question, you'll answer. Then the examiner will ask, then you answer. So it is going to be more of a conversation. Part 3 के questions part 2 से linked होते हैं. उसके भी question examples आपके सामने screen पे show हो रहे हैं आपको. ठीक है? I hope this video will help you. Remember, record yourself. Have a timer. Record yourself. Listen to yourself. और जो part 3 है उसके लिए ask yourself a question, reply to yourself. Constant recording and listening to yourself is the key. I hope you will be able to practice everything that I have said and this video will be useful and beneficial. अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए उन तमाम लोगों के साथ जो बेनिफिट ले सकते हैं इस वीडियो से. Remember to subscribe, like and share the video, and also ask questions if there is anything. Comment में लिखिए and I will surely reply to you. Till we meet again, take good care of yourselves, smile, stay positive, believe in yourselves, and always remember, everything will work out only with practice.